हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 12वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं चिंतन करते हुए। आज चिंतन के लिए है 16वां श्लोक। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो अनपेक्ष है, जो कुछ अपेक्षा ही नहीं रखता। देखिए ना मित्रों, हमारे दुख का अधिकतर कारण अपेक्षा भंग ही होता है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट कम्स ओनली टू दोज हु ट्राई टू मेक अपॉइंटमेंट विद डेस्टिनी। हम सुख की अपेक्षा रखते हैं लोगों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, और जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर हम दुखी होते हैं। देखिए ना, हमारा सुख भी फिर कितनी अनेक बातों पर निर्भर होने लगता है। समझो, एक व्यक्ति से ही हमने सुख की अपेक्षा की तो वह व्यक्ति भी, वह आदमी भी, वह स्त्री भी अनेक लोगों से जुड़ी रहेगी, है ना। और फिर उसकी भी परिस्थितियां बदलती रहेंगी। वो भी हमें वस्तु या व्यक्ति सुख देने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, और फिर उस समय हम भी तो सुख लेने के लिए उपलब्ध हो तो बात ठीक है, वरना हमेशा ऐसे ही होता रहता है। ये जो ट्रायंगल्स दिखाते हैं ना मूवीज में, वो यथार्थ में ऐसा ही होता रहता है। ए बी के पीछे भागता रहता है, बी सी के पीछे, सी और कुछ। इसलिए कोई भी सुखी नहीं हो पाता। जिसका स्वयं पर विश्वास है, जो आत्मक्रीड है, आत्मरति है, जो आनंद के लिए भी, सुख के लिए सिर्फ भगवान पर ही निर्भर करता है, सिर्फ भगवान के ही भरोसे रहता है, फिर जब उसको आनंद मिलता है उसका वो आस्वाद लेता है। अन्यथा हरि भजन में वो या कर्तव्य कर्म करने में वो स्वयं को मग्न रखता है। अनपेक्षः शुचिः, अंतर्बाह्य जो शुद्ध है। अध्यात्म में जनरली लोग कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि महत्व की है, लेकिन समाज में व्यवहार करते समय बाह्य शुद्धि को भी उतना ही महत्व दिया गया है। और बाह्य शुद्धि माने स्वयं के शरीर की, स्वयं के वस्त्रों की, या हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं उस वातावरण की भी शुद्धि, स्वच्छता अत्यंत महत्व की है। और कहते हैं बाहर से जो जितना स्वच्छ या नियमित दिखता है उतना उसका अंतःकरण भी नियमित और शुद्ध होता है, ऐसा कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो फिर अध्यात्म में अनेक मार्ग बताए गए हैं। सिर्फ भावना की शुद्धि तुरंत हम अपने अधिकार में कर सकते हैं कि किसी के भी बारे में अशुद्ध विचार हमारे मन में न आए। अशुद्ध माने स्वार्थपूर्ण विचार, और अगर आए तो हम उनको तुरंत दूर करें। उसमें हम दक्ष रहें, सावधान रहें, जो कि अगला गुण बताया। दक्ष माने सावधान, अलर्ट। साधक ऐसा रहना चाहिए कि उसके शरीर, उसके मन या उसके बुद्धि से कोई भी क्रिया, भावना, विचार ऐसी निर्गत नहीं होनी चाहिए जिसके लिए उसने अनुमति नहीं दी है। वाणी पर भी उसका नियंत्रण होना चाहिए। वो जो बोलता है सोच के बोलता है, या फिर भगवान पर निर्भर होके बोलता है, सरस्वती का आह्वान करके बोलता है। इसलिए उसको स्वयं के बोले हुए वचनों के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता, दक्ष रहता है।
अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीन। उदासीन माने निराश नहीं, मुंह लटका के वो नहीं बैठता, कभी भी उत्साह से काम करते रहता है, लेकिन उदासीन समाज के व्यवहार के हमेशा के स्तर से वो स्वयं को ऊंचा रखता है। उत माने ऊपर। तो जैसे कि आप थर्ड फ्लोर पे के भी ऊपर टेरेस पे बैठे हो और आपके सामने गली में से कोई प्रेत यात्रा जाए, अंत यात्रा जाए या फिर बारात चली जाए, तो आपका ध्यान वहां पे थोड़ा चला जाएगा, क्षणिक आपको विक्षेप होगा उस म्यूजिक से या अंत यात्रा के शब्दों से, लेकिन फिर उसमें आप मग्न नहीं हो जाते। बारात जाती है तो आप नाचने नहीं लगते, अंत यात्रा जाती है तो हम दुखी नहीं होते। वो सब देखते हैं, उसके लिए थोड़ी सी प्रतिक्रिया प्रकट करते होंगे तत्काल, लेकिन उसके बाद वो विचार भी आपके मन से निकल जाते हैं। आप आपका चिंतन या आपके मूड में फिर से स्थित हो जाते हैं। उदासीन साधक है ना, उदासीन रहता है, इसका मतलब वो अनावश्यक मानसिक ऊर्जा का व्यय नहीं होने देता। नहीं तो हमने देखा है छोटे छोटे थोड़े थोड़े विचार कहीं कहीं से आते रहते हैं या फिर बाहर से प्रतिक्रिया आती रहती हैं, और कोई हमको बुलाए ना बुलाए हम बेकार में फटे में पैर अटकाते रहते हैं, और फिर अननेसेसरी अनावश्यक चर्चा में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति का व्यय अपव्यय ही करते हैं। तो उसमें हमको थोड़ा सा उदासीन रहना चाहिए। बाहर की संवेदनाओं के लिए अधिक तत्परता हमको नहीं दिखानी है। जहाँ पे हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं वहीं पे इन्वॉल्व हों तो मानसिक ऊर्जा का अपव्यय टल सकता है। गतव्यथः, जिसने व्यथा को छोड़ दिया है, दुख को, पश्चाताप को या हो गई घटनाओं के बारे में वह कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो विचार करता है कि जो हो गया है वो हो गया है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज गॉन, अब उसके बारे में कुछ हो नहीं सकता, तो उसके बारे में चिंतन करके अब दुखी होने में कोई भी अर्थ नहीं है। और अगर हम इतिहास से कुछ ना सीखें तो फिर क्या उपयोग है इतिहास का। जो घटनाएं हमारे साथ हो गई हैं या हमारा व्यवहार जहाँ पर गलत हो गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे हमारे व्यवहार में वह दुरुस्ती होनी चाहिए, हमारा व्यवहार उतना अधिक ठीक होना चाहिए। बस इसलिए भूतकाल से सीख लेनी है, लेकिन जो गलतियां हो गई हैं या जो कुछ भी दुखद घटनाएं हमारे साथ हो गई हैं उनके बारे में चिंतन करते हुए अपने को फिर से दुखी बनाना, ये समझदारी का कार्य नहीं है बिल्कुल। सर्वारंभ परित्यागी, इसका बहुत बार गलत अर्थ लिया जाता है। सर्वारंभ परित्यागी माने ऐसा लोग कहते हैं, सर्वारंभ का परित्याग, जो भगवान में अधिष्ठित है, जो भक्त है, आध्यात्मिक कार्य करता है, वो कोई भी नया कार्य करने के लिए उद्युक्त नहीं होता, ऐसा अर्थ इसका गलती से लिया जाता है। ऐसा नहीं है। हम तो देखते हैं कितने सभी संत जो हैं इतने एक्टिव रहते हैं, और एक्सटर्नली दे आर वेरी एक्टिव, बट इंटरनली दे आर एट पीस ऑफ देयर माइंड, एकदम शांत रहते हैं, उद्विग्नता उनके मन में नहीं, रजोगुण से वो कोई भी कार्य नहीं करते और अहंकार से नहीं करते। इसलिए जो भी काम वो करते हैं उसमें यह भाव रहता है कि इस कार्य को करने वाला तो मैं हूं ही नहीं, इस कार्य को आरंभ करने का भी श्रेय मैं नहीं कर सकता, ले सकता, क्योंकि हर संत, हर साधक जान लेता है कि ये जो विश्व चल रहा है एक बड़े यंत्र के समान है। एक बहुत बड़ी घड़ी में कितने अलग अलग चक्र रहते हैं जो एक में से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जब एक चक्र घूमता है तो दूसरा भी घूमता है। तो ये साधक ध्यान में रखता है कि एक बहुत बड़ी श्रृंखला का एक छोटा सा भाग यह साधक है, और
जन्म जन्मांतर से जो कार्य चलते आ रहे हैं भगवान की इच्छा से, उनको ही आगे ले जाने का कार्य इस साधक से, इस संत से हो रहा है। इसलिए उसको यह गर्व बिल्कुल ही नहीं रहता कि उसने कोई नया कार्य शुरू किया है। वो ध्यान में रखता है कि ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, भगवान के हाथों में रहकर कार्य कर रहा है। उसका तो इस कार्य में कोई भी श्रेय नहीं है, या उसका तो अस्तित्व भी अलग से महत्व का नहीं है। ऐसा जब कार्य होता है, when you work for Lord according to His wish and will, उसका उपकरण होके, तो फिर तो जैसे एक राइटर है, वो हमेशा अपने पेन को अपने पास रखता है, अपने दिल से लगा के रखता है, वैसे भगवान भी उनके लिए कार्य करने वाले भक्तों को उनके अपने दिल के पास रखते हैं, उनके प्रिय बना के रखते हैं। सही है ना मित्रों? जो भगवान को प्रिय मानता है, जो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान भी उसी से प्रेम करेंगे ना। आइए ना मित्रों, हम भी भगवान के प्रिय होने का प्रयत्न करें, उनके लिए कार्य करें। अपेक्षा रखें तो सिर्फ भगवान से, संसार से नहीं। अंतःकरण की शुचिता रखें, दक्ष रहें, सावधान रहें कि कभी भी हम हमारे मन की इच्छा के, वासना के अनुसार कार्य न करें। जो कुछ भी भगवान से मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहें, उत आसीन, कभी भी निराश न हो। और गतव्यथा, जो कुछ भी भूतकाल में हो गया है वह सब नारायणार्पणमस्तु करते हुए उत्साह से आगे बढ़ें, नए नए कार्य करें, लेकिन यह ध्यान में रखें कि हम सिर्फ भगवान के उपकरण हैं। अवश्य हम उनके प्रिय हो जाएंगे, अवश्य। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।